आप वीर हो, कायर बनने की कोशिश मत करो। अरे याद करो गौतम बुद्ध नगर की धरती जिस पर तीनों विधायक आपके थे, नोएडा छीना, जेवर छीना, और जिस दिन दादरी में भी टिकट बदल लिया उस दिन दादरी की सीट आप तक नहीं होगी। ये मेरठ की धरती है, इसी मेरठ की धरती पर अतुल प्रधान ने किसी का हक नहीं छीना। बच नहीं रहा अकेला अतुल प्रधान पर, क्यों नहीं बच रहा? इन्हें लगता है कि अपने कौम को, अपनी जात को, अपने लोगों को अतुल प्रधान इकट्ठा कर सकता है, इसलिए डरे हुए हैं ये लोग। इसलिए आपसे कह के जाऊंगा, अभी पीछे तक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी खड़े हैं। अरे क्या बात थी मवाने में, पक्का साथी यहां पर बैठे। क्या ये मूर्ति मेरी मूर्ति की? किसने लगाई ये मूर्ति? किसके समय लगी ये मूर्ति? कैसी सरकार में नहीं लगी थी राजा वीर मूर्ति की मूर्ति? बताओ हाँ या ना? जोर से बताइए हाँ या ना? अभी नहीं लगी थी क्या पक्का साथी बैठे? इससे पहले यात्रा नहीं निकली थी यहां पर? ऐसे फोर्स लग गई वहां पर जैसे कहर करने वाला हो। दबा दिया गया, पुलिस खड़ी थी, संगीनों का साया था और पुलिस भगाने का काम कर रही। अरे पुलिस का काम ये नहीं होता, प्रशासन का काम ये नहीं होता। उस वीर गुजर को कहना चाहता हूं जिसके पीछे, जिसके आगे वीर तो लिखा हुआ है, लेकिन वो वीरता कहां गई? कहां गई वो आपकी वीरता? जिसने वापस न ढाए को, जिसने वापस न ढाए जैसी विराजनी जी, जिसने धरती कोतवाल, विजय सिंह गुजर, राव जी और ऐसे वीर सपूत किए जिन्होंने देश की आजादी के पहले कुर्बानियां दी और देश की आजादी के बाद बॉर्डर पर झांकी अड़ाने का काम किया। अरे कहां गई आपकी वीरता? अरे कहां गया आपका साहस? दूसरे की बुराई करना, उसके पीछे की को खींचना, घरों पर बैठकर किसी दूसरे के मंत्र करना, यह हमारी आदत में शुमार आज हो गया। आप कहते हो अतुल प्रधान, अरे अतुल प्रधान आपका खून है, आपका बेटा और आपका भाई है। एक दिन बताओ, एक घड़ी बताओ और कोई लम्हा बताओ जिस दिन अतुल प्रधान को आपने कमजोर पड़ते हुए देखा। हारा तब भी ऐसा था, जीता तब भी ऐसा हूं, जब मां बाप नहीं थे तब भी ऐसा रहा। और आपके सामने कह के जाता हूं, अरे कौन के सरदारों, हम ये बात कहते हैं, हमारी लड़ाई किसी जात से नहीं है, हमारी लड़ाई सोच से है, विचार से है। हम किसी का बुरा नहीं किया। और मैं हर जगह गया, राजस्थान के कोने कोने में गया, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में गया, उसके अलावा आपके हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में गया। मैंने हर जगह जाकर बिशन जी ये बात की, बिशन जी एक बात बोली कि जो व्यक्ति जात के हिसाब से किसी को छोटा और बड़ा मानता है, अतुल प्रधान उसका विरोधी है। हम जाति के हिसाब से किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते। ये ध्यान रखना, अगर जातियों को नहीं जोड़ा तो इस लोकतंत्र में आप सबसे छोटे हो गए दूसरे बात। अरे याद करो गौतम बुद्ध नगर की धरती जिस पर तीनों विधायक आपके थे, नोएडा छीना, जेवर छीना, और जिस दिन दादरी में भी टिकट बदल लिया उस दिन दादरी की सीट आप तक नहीं होगी। ये मेरठ की धरती है, इसी मेरठ की धरती पर अतुल प्रधान ने किसी का हक नहीं छीना। वो सरगना विधानसभा और ये हस्तापुर विधानसभा, यहां पर कई लोगों ने वोट कहां डाली मुझे नहीं पता, कई लोगों ने अलग डाल दी होगी, लेकिन बच्चा ये कह रहा था कि सरगने में वोट अतुल प्रधान को दे देना। बताओ बात सही है जरा? बच्चा ऐसा था। अरे क्यों चाहते थे? मैंने किसी की सरगना में हकमारी नहीं की, पहले 12 में हारा, फिर 17 में हारा, और उसी पंचायत धरती पर एमएलए बनने का काम आपके बेटे ने किया। और ये एमएलए और ये पद होता समाज के लिए, लोगों के लिए, जब चाहो जब ठोकर मार देगा अतुल प्रधान। ये मैं आपसे इस जगह जाकर कह रहा हूं। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, आप वीर हो, कायर बनने की कोशिश मत करो।
अरे कोई मंत्री और कोई सरकार और कोई तरह पार्टी क्या मुझे और आपको दूर कर सकती है? क्या बताओ सब लोग यहां पर बैठे, कोई तरह पार्टी अलग कर सकती है? एक वाक्य बताइए, एक वाक्य, एक मौका बताइए जहां हमने स्पीड दिखाई। लेकिन आपसे कहकर जाते, अरे भाइयों दोस्तों लिख लो, जातियों को जोड़ो। अरे ताकतवर लोग कभी आपकी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, उनको गले लगाओ जो आपके साथ लग सकते हो। अरे करीब गरीब के कंधे पर हाथ रखकर देखो, तो प्यार के मीठे बोल बोल कर देखो। आपके लिए वोट तो बहुत छोटी चीज है, जान दे देगा वो आपकी। हम लोग दोस्त हैं कई बार, ताकत के पीछे, ऐसी ताकत के पीछे। अरे हाथ बांधने का काम कौन करेगा? जो लेता है। बताओ, लेने वाला बड़ा होता है देने वाला? जोर से बताओ, लेने वाला देने वाला? देने वाला हमेशा बड़ा होता है। और आप कौन हो? बताओ जोर से, कौन हो आप लोग? ये देने वाले हैं। लेने वाले हैं नेता, जो विधायक बनते, जो सांसद बनते। हमें लेने वाले, हम पे उधारी 5 साल विधायकी वाली, पूरे 7 साल, पूरे 5 साल तक काम भी करे, सम्मान भी करे, और न संघर्ष का मौका संघर्ष के लिए। क्या हालत है बताओ? किसान भाइयों बताओ, एक बार करने का रेट बढ़ा। अभी कह रहे लंबी लंबी बात, हम तो मांग करते हैं 50 साथी यहां पर खड़े और प्रस्ताव बात करते हैं किसान सम्मेलन में कि 450 का रेट हो गन्ने का। बताओ, हाथ उठा के एक बार, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन क्या हुआ? 450, 450 का रेट हो। ये मांग करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम। और दूसरी बात, इस समय मेरठ इस समय अस्पतालों की मंडी है। बताओ कितने लोग यहां पर बैठे? क्या पूरे के पूरे गांव बुखार से नहीं तप रहे? क्या डेंगू से लोग नहीं मर रहे? अगर 2 दिन अस्पताल में रह के आ गया तो 50,000 लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं। ऐसी खुली लूट मची हुई है। अभी हमारे तमाम साथी बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए सीएमओ के ऑफिस। हमने कहा सीएमओ कि इस चीज पर लगाम लगाओ, ट्रांसपोर्ट लगाओ, बनाओ। ये पूरा किसानों का, मजदूरों का एरिया है। अगर प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं, दवाइयां नहीं, किसी तरह के उपकरण नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, लोग मर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है बताओ? वो जाता है जिसके पास पैसे ना हो या जिसके पैसे खत्म हो गए हो, वरना सरकारी अस्पताल में नहीं जाता आदमी। और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चा जन्म चल जाए, हमारी बहन, हमारी कोई बेटी, 1 लाख का बिल, पेट पूरा फाड़ देंगे। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा? बताओ। पूरे जगह से ही हो रहा। हमने सीएमओ और डीएम के साथ साथ ये कहा कि अगर ये नहीं रुका तो प्रत्येक अस्पताल पर हम लोग खुद बैठने का काम करेंगे और तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे। ध्यान रखना इस बात का, इसका हमारी जरूरत करना। अभी किसान भाइयों, मैं सदन में था, इसी समय के संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री की सेवकी से खड़े हुए अभी कुछ समय पहले, और सदन में खड़े होकर कहा कि हमने जो वादा किया था किसानों से, बिजली माफ करने का, नलकूपों की बिजली माफ करने का, हम माफ करते हैं। आपने भी बारों पढ़ा नहीं पढ़ा? बताओ, जोर से बताओ, पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने सदन में बात पूछी कि आपने वादा किया, आपने इसको माफ क्यों नहीं किया? हम यह मांग करते हैं किसान सम्मेलन के माध्यम से कि किसानों की बिजली जो 12 की है, हम तो चाहते हैं घर और 12 दोनों माह हो। सही बात है, गलत है? हम चाहते हैं दोनों माह हो। और अगर इन्होंने माफ नहीं की 12 की, तो जल्दी ही एक कमिश्नरी पर, एमडी ऑफिस पर हम बुनकर समाज के साथ साथ किसान भाइयों का अनिश्चितकालीन धरना एमडी ऑफिस पर रखेंगे। और जब तक नलकूपों की बिजली इनके कहे गए वादे के अनुसार ये माफ नहीं करते, तब तक वो धरना नहीं हटाएंगे। और आपसे बता के जाते हैं बात, ये लगातार चीज चल रही, दबाने की, कुचलने की, जाति और धर्म में दबाने की,
मैं आप सब लोग को कह के जाऊंगा कि कभी भी किसी जात को किसी जात के हिसाब से हमने किसी मंच से किसी जगह पर सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर के अंदर से बाहर से किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। हमें जातियों को जोड़ के चलना है। लेकिन जिस जात में व्यक्ति पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उससे उसका लगाव होता है। ऐसा कोई धरती पे आदमी नहीं, यहां तक कि पशु भी नहीं, जिसको अपने से लगाव ना हो। बताओ बात सही है गलत है? लेकिन जिम्मेदारियों की पर बड़ी आती है। जब जिम्मेदारी प्रधान की हो, जिला पंचायत सदस्य की हो, कोई सरपंच की हो, कोई सामाजिक हो, विधायक सांसद हो, तो फिर एक जात की जिम्मेदारी नहीं होती, फिर तमाम जाति वर्ग के लोगों की सबकी जिम्मेदारी होती। ये पूरा हिंदुस्तान एक आजादी से पहले का हिंदुस्तान है और एक आजादी के बाद का हिंदुस्तान है। जो आजादी से पहला हिंदुस्तान है उसमें रियासतें थी, उसमें राजा हुआ करते थे, उसमें अंग्रेजों का आधिपत्य था। लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब ने संविधान दिया, उसके बाद राजा मां की पेट से पैदा नहीं होता। जो आप लोग बैठे हैं, किसान और मजदूर, जिसको मत देते हैं, जिसको वोट डालते हैं, वो राजा बनता है, वो चुना जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी धन्ना सेठ का प्रभाव, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का प्रभाव जो विरासत या किसी और चीज से राजनीति में आया हो, उसका प्रभाव मत मानना। प्रभाव किसका मानना? जो आपके बीच का हो, आपके जैसा हो, आपके मुद्दों को, आपके मसाइल को उठाने की ताकत और जरूरत रखता है। जब हम बात करते हैं जातियों की, जब हम बात करते हैं वर्गों की, जब हम बात करते हैं धर्मों की, जब हम बात करते हैं क्षेत्र की, तब ये बात सामने आती है कि कौन प्रमुखशाली है, कौन ताकतवर है, कौन देने वाला है। तो बात इस प्रदेश की आती है। तो मैं किसी जात की बुराई नहीं करता, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं और कई मौकों पर और कई जगहों पर यह बात कहता हूं कि एक जाट कौम है, जाट समाज है, जिसकी मैं मन से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। कई जगहों पर, कई मोर्चों पर यह बात कहता हूं कि अपनी बात को मनवाने की कुव्वत अगर किसी जात में है तो वो जाट कौम है। और यह बात क्यों कहता हूं? यह बात इसलिए कहता हूं कि गन्ने की लड़ाई हो तो जाट आगे निकल कर आता है, किसान की बात हो तो जाट निकल कर सामने आता है, बिजली की लड़ाई हो तो जाट सामने आता है। 13 महीने तक संगीनों के साय में, बड़ी धूप में, बड़ी बरसात में और किसी भी परेशानी और दिक्कत में अगर सरकार की आंख में आंख डालकर कोई बात कर रहा था तो किसान कौम के वही वो वीर सपूत याद कर रहे थे। अरे बड़ा बुजुर्गों, अरे तमाम समाज के बैठे लोगों और इस चैनल पर बैठे हुए समाज के सरदारों, मैं तमाम जातियों का धन्यवाद और बधाई देते हुए, जब संगठन की बात करते हो तो संगठन एक जाति से नहीं बनता, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। अतुल प्रधान एमएलए बना, सांसद जी सांसद बने, जिला पंचायत के सदस्य, गांव के प्रधान आप लोग बनते हो, क्या एक जाति ने जिता दिया? 1,20,000 वोटें मिली है तुम प्रधान? और जाके पता कर लेना, जो सब नजदीक के सदन के विधानसभा के लोग यहां पर बैठे और आप भी लगभग हर व्यक्ति बाकी, बताओ कौन सी ऐसी जात? सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, वाल्मीकि, जाटव, ठाकुर, पंडित, जाट और गुजर, बताओ कौन सी ऐसी उपाध्याय, मीना, जितने भी हमारे यहाँ बिरादरी सब ने हमारी लोग, तब हमें मिलने वहां पर गए। और आपसे फिर कह के जा रहे हैं, मलूक नागर जी यहां पर बैठे, संसद में आपकी बात और आवाज उठाते, बुलंद करते हैं और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक, लेकिन आपके बिना हमारे पास कुछ है नहीं। हम विपक्ष में हैं। मुझसे आके सीओ बोले
पत्रकारों को बता दूं कि मीटिंग हो रही है, उसमें राजनीतिक बात होगी। मैंने कि हम घास खोदने के लिए आए भाई, पर राजनीतिक आदमी है तो राजनीतिक बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए? जब हर काम राजनीति से होता हो, जब तुम परमिशन भी राजनीति से दे रहे हो, ऐसे प्रोग्राम की किसी के लिए अफसर बोला, किसी जात के लिए आपने? आप सभी का स्वागत है पूरी खबर देखने के लिए। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।